नमस्कार, मैं हूँ रिदम ठाकुर। स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तोशी साबरी, जिनको आपने बिग बॉस के घर में राहुल वैद्य का सपोर्टर कनेक्शन बनते हुए भी देखा है और साथ ही बॉलीवुड के जाने माने सिंगर भी है। यहाँ पर स्वागत करते हैं तोशी साबरी का। तोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड हेडलाइंस में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, देखिए बिग बॉस के फिनाले में बहुत कम समय बचा है यहाँ पर, और इस समय अगर वोटिंग ट्रेंड भी देखा जाए तो काफी मतलब कांटे की टक्कर चल रही है रुबीना और राहुल के बीच में। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? यार, I'm hoping that my brother Rahul gets a trophy home and but ये तो पूरा ऑडियंस पर ही निर्भर करता है। पूरा फैसला जनता के हाथ है। हम सब दुआ कर रहे हैं, वोट अपील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि राहुल को ज्यादा से ज्यादा वोट हो। बट एट द एंड जो जनता जनार्दन का फैसला होगा वही मान्य होगा और वही फैसला माना जाएगा। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। देखते हैं क्या होता है। आपने बिग बॉस के घर में 5 से 6 दिन बताए हैं और कहीं ना कहीं हमने ये देखा भी था कि आपने प्लानिंग की है, शायद से आप सीजन 15 में आ सकते हैं। इज दैट पॉसिबल? I don't know till now, till the makers will approach me in the next year, next season. क्या क्या सिचुएशंस होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, कैसे होगा, क्या होगा। सो अभी उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। बट यस, इफ आई गेट अप्रोच फ्रॉम द मेकर्स ऑफ बिग बॉस 15, बिकॉज वो एक ऐसा घर है कि मतलब वो कुछ और ही है। वो शो नहीं है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बदलाव आपकी जिंदगी में लाता है। तो अगर ऐसा मौका मिलता है तो आई लव टू गो। तोशी, आपने राहुल वैद्य का कनेक्शन बनकर बिग बॉस के घर में गए थे। जो आपने वहां पर समय बिताया है, वहां पर आपने बचे हुए जो कंटेस्टेंट हैं और खुद राहुल वैद्य भी, किस तरीके से आपने उनको जज किया है? क्या रही है जर्नी आपकी वहां पर? किस तरीके, क्या एक्सपीरियंस रहे हैं आपके वहां पर? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बिग बॉस के घर में, क्योंकि मेरा दोस्त अंदर था। तो मेरे लिए एक मेरा अपना कोई था वहां पर, तो ज्यादा कोई तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ा मुझे। जो टास्क मुझे दिए गए थे एज अ सपोर्टर, जो सपोर्टर के टास्क थे, वो टास्क बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की कि बहुत अच्छे से कर सकूं। जनता को पसंद भी आया, मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है। एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से इतने पॉजिटिव होकर और इतने पॉजिटिवली टास्क को पूरा करूंगा, क्योंकि व्हेन आई इनसाइड द हाउस आई वाज क्लूलेस। कुछ पता नहीं होता कि आप क्या करने वाले हो, क्या होने वाला है। यू डिडंट नो एनीथिंग। आपको कुछ मालूम नहीं होता है ज्यादा, कब क्या टास्क आ जाएगा, कब कैसे हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की अपनी पूरी तरीके से, और मेरा बहुत अच्छा सफर रहा। मैंने बहुत इंजॉय किया, मैंने बहुत फन किया, जैमिंग सेशंस किए, गाना बजाना किया, बहुत कुछ मजा किया हमने। तो जो पारस छाबड़ा ने जो आप लोग के साथ में नाइंसाफी की थी, उस पर आप लोगों ने बाहर जाके कुछ पारस छाबड़ा से कहा या नहीं कहा? नहीं, हमने अंदर भी कह दिया था। बाहर आने का वेट करने की जरूरत नहीं थी। जो गलत है वो गलत है। हमने अंदर भी पारस से कह दिया था कि भाई जो तूने किया है गलत किया है। और टास्क का हीरो बनना था पारस को, तो टास्क का हीरो बना वो। वहां पे सब लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना गेम खेलते हैं। एंड सामने वाले के दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं चलता। वो कभी भी कोई भी बाजी पलट हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो घर ऐसा घर है कि वहां पे एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो आपको लगा कहीं पर भी कि सलमान खान को वीकेंड के वार पर, जो लास्ट वीकेंड का वार रहा था जिसमें आप लोग भी सब शामिल थे, तो वहां पर सलमान खान को उस टास्क के बारे में कुछ कहना चाहिए था, बताना चाहिए था कि रियलिटी में कौन विनर है? क्योंकि ये सवाल तो सबके मन में है कि पारस छाबड़ा ने फेयर डिसीजन लिया था या अनफेयर डिसीजन लिया था। नहीं, उसका डिसीजन बिग बॉस ने दे दिया था। जब एक बार बिग बॉस का डिसीजन आ जाता है तो फिर उस पर कोई सवाल या मुद्दा खड़ा नहीं होता है। बिग बॉस का डिसीजन ही सर्वोपरि होता है और वो माननीय होता है। बिग बॉस का डिसीजन जो है वो बहुत, उनकी जो हिदायत होती है वो हिदायत सबको माननी पड़ती है। और वो डिसीजन हो गया था। तो आई डोंट थिंक सो कि उसके बारे में कोई बात होनी चाहिए थी। सलमान भाई जब वीकेंड के बारे में आए लास्ट
लास्ट वीक, तो वहां पर और बड़ी चीजें थी बात करने के लिए। वो टास्क का फैसला हो चुका था, वो खत्म हो गया था उधर। वैलेंटाइन स्पेशल था, वैलेंटाइन के लिए दिशा आई हुई थी, हम सब ने गाने गाए, एक अच्छा मूड, एक अच्छा माहौल था। सो आई डोंट थिंक सो कि एक अच्छे माहौल में कोई ऐसी बात उठाए जिसका कोई मुद्दा बने। और द एपिसोड वाज रियल फन। राहुल वैद्य के अलावा अगर देखा जाए, वो तो आपके दोस्त है, आपके भाई हैं, घर के अंदर है, डेफिनेटली आप उन्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर राहुल वैद्य को हम थोड़ा सा साइड में करें तो दूसरा कंटेस्टेंट कौन होगा जिसे आप दिल से सपोर्ट करेंगे? दूसरा कंटेस्टेंट राहुल के अलावा अगर मैं सपोर्ट करने की बात करूं तो मैं आई थिंक अली को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि 7 दिन में बहुत अच्छा रिश्ता बना मेरा अली के साथ, और ही इज अ वेरी गुड गाय। दिल का बंदा, खरा है, बहुत खरा बंदा है दिल का, बहुत अच्छा इंसान है, मोहब्बती इंसान है, और मोहब्बत करता है तो उसे निभाता है। सो सपोर्ट करने की अगर बात आएगी राहुल के अलावा तो आई विल गो विद अली। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी, आपने कल का एपिसोड देखा था? कल का एपिसोड जी देखा मैंने। हाँ जी, तो वहां पर आपने देखा हो तो जब हर्ष और भारती घर के अंदर आए थे तो राहुल वैद्य को ट्रॉफी दी गई थी, जो कि गेट वाली ट्रॉफी थी, और उस पर स्पीच रुबीना ने दी। क्या हाँ, आपको उस पॉइंट पर आकर? मैंने ग्लिम्स देखे हैं, पूरा एपिसोड नहीं देखा मैंने, बट हाँ थोड़े हाइलाइट्स देखे हैं मैंने कल के, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू वॉच द एपिसोड। मैं अभी वूट पे देखूंगा आज। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फिर राहुल को एक ट्रॉफी दी गई है जो कि बिग बॉस के मुख्य द्वार की तस्वीर है, और उसको ट्रॉफी बना के दिया गया है, जिस पर एक दूसरे के लिए क्योंकि स्पीच देनी थी, तो रूबीना ने यहाँ पर राहुल वैद्य के लिए स्पीच दी थी। तो आपको लगता है जो राहुल को जो ट्रॉफी दी गई है, एज यू नो सबको प्रेजेंट किया गया है, तो आपको लगता है कि राहुल को गलत ट्रॉफी दी गई है यहाँ पर? और रूबीना ने जो उनके लिए कहा भी है, और हर कोई कहता है कहीं ना कहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही गई थी कि राहुल जो है वो एली के सपोर्ट से आगे आते चले गए हैं। आप मानते हैं ऐसा? नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा। मैं नहीं अरे, मानता। अगर अगर फॉर एग्जांपल घर में मैं होता एज अ कंटेस्टेंट, और जो बॉन्ड राहुल का अली के साथ बना है, जो मैंने देखा घर में जाने के पहले मुझसे लोग सवाल कर रहे थे कि ये दोस्ती फेक है, ये दोस्ती शो के लिए की गई है, आपको क्या लगता है? तो मैंने ये जवाब दिया कि वो कभी फेक दोस्ती नहीं करता। और 13-14 साल से मैं जानता हूँ, 13 साल में कभी कोई ऐसा फेक या किसी मतलब के लिए दोस्त बनाता हो राहुल, ऐसा मैंने देखा नहीं उसे। तो आई एम श्योर ये दोस्ती उसकी दिल से है, और मुझे लगता है दिल की दोस्ती है। बाकी मैं घर के अंदर जाकर बता पाऊंगा। जब मैंने घर के अंदर जाकर भी देखा तो वो दोस्ती मुझे बहुत दिल से लगी, उसमें कोई फेकनेस नहीं था, कोई गेम शो के लिए प्लान की हुई दोस्ती नहीं लगी मुझे। अगर मैं भी घर के अंदर होता और इस तरीके की अगर चीजें मेरे साथ भी हो रही होती तो ऑब्वियसली राहुल मुझे सपोर्ट करता, मैं राहुल को सपोर्ट करता। तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप किसी के कंधे पे यू आर राइडिंग ऑन समवन एंड देन यू आर गोइंग अहेड, देन यू आर मेकिंग योर वे। इट्स नॉट दैट। एक दोस्त जब आपसे किसी का रिश्ता बनता है तो फिर आप ये सारी बातों को ये सारी बातें जहन में भी नहीं आती। आई एम श्योर उन दोनों के जहन में भी नहीं आती होंगी ये बातें। ये आप लोग जो सवाल उठाते हैं ये कमाल के सवाल होते हैं। मैं खुद हैरान होता हूँ कई बार ये सवाल सोचकर कि कहाँ से लाते हैं आप ये सवाल। उन दोनों के जहन में भी नहीं आती होंगी ये बातें कि ये दोस्ती किसी मतलब के लिए की गई है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर गेम में मैं भी होता एज ए कंटेस्टेंट तो जहां जरूरत राहुल को मेरी पड़ती मैं वहां होता, और जहां उसकी जरूरत मुझे पड़ती वो वहां होता। एट द एंड हम लोग अपना अपना गेम खेलते, अपने अपने जीतने की कोशिश करते, जो कि अली भी कर रहा है, राहुल भी कर रहा है। बट कोई किसी के सपोर्ट से आगे आता है नहीं, ऐसा नहीं होता। आप किसी के क्रेडिट को, जिस आदमी ने इतनी मेहनत की है, 4 महीने अपने दिए हैं, अपने परिवार से जुड़ा रहा है, अपने माँ बाप से दूर रहा है, अपनी फैमिली से दूर रहा है, सबसे दूर होने की जो एक पेन होती है ना, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी चीज से। यू कैन नॉट कंपेयर दैट विद मनी, फेम, नेम, एनीथिंग। बट एवरी सक्सेस हैज अ प्राइस। तो ये जो प्राइस उसने चुकाई है ये उसका हक बनता है, वो डिजर्व करता है। और इसका क्रेडिट पूरा अकेले राहुल को ही जाता है। एक चट्टान की तरह वो पूरा टाइम खड़ा रहा है शो में। एंड मैं जानता हूं कि कितना टूटा था वो जब वापस आया था शो छोड़कर। उसकी क्या फीलिंग्स थी वो तो बयान करने वाली भी नहीं है। मगर एक होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लिजर्ड से बहुत डर लगता है, और मुझे कोई कहे कि
इस घर में रहना है आपको, यहाँ पे बहुत सारी लिजर्ड्स हैं। अगर मैं फिर भी हिम्मत करता हूँ तो मतलब बहुत बड़ा जिगर जिगर है मेरे पास, ठीक है। तो वो राहुल के लिए अपने पेरेंट्स से दूर होना कभी जिंदगी में हुआ नहीं, कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया जिंदगी में। और एक ऐसा बंदा जिसको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा, क्योंकि उसकी जिंदगी में टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए रोए वो। अगर वो रोया है तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है, अगर उसकी आंख से आंसू गिरा है तो ये बड़ी बात है। वो एक जॉली नेचर का इंसान है जो हमेशा खुश रहता है, हमेशा खुश रहना पसंद करता है, लोगों को हंसाता है, खुद भी हंसता है। मैं कई बार बहुत टेंशन में होता होता था। हमारे दोस्ती के इस सालों में कई सारी ऐसी जिंदगी में चीजें हुई है कि जब मैं रोया हूँ उसके सामने, मैं टूट गया हूँ कि यार राहुल, यार यार ये प्रॉब्लम हो गई यार, ये तकलीफ हो गई यार, यार इससे कैसे निकलूंगा। उस वक्त भी वो मुझे हंसाने की कोशिश करता था। मैं कई बार उस पर गुस्सा हो रहता था कि यार तू कैसा आदमी है साले, मैं रो रहा हूँ मैं तेरे सामने और तू मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा है। देन ही वाज लाइक कि तो क्या करूं, रोऊं तेरे साथ, तुझे उससे खुशी मिलेगी। तो वो वैसा बंदा है, तो वो डिजर्व करता है वो। वेल दोषी, एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दो कि हमारे सवाल जो आते हैं वो ऑडियंस के ओपिनियन के हिसाब से आते हैं और हमारे इस तरीके से सवाल हमारे बनते हैं। खैर, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, अब ये भी ऑडियंस की तरफ से ही आया है, आप ये मत सोचिएगा कि हमारी तरफ से सवाल है। नहीं दरअसल नहीं, यहाँ पर आई डिड नॉट मीन टू से दैट वो सवाल नो आपकी तरफ से है, बट आई एम नो जस्ट सेइंग कि whosoever asking these kind of questions, I mean hats off to them, because इतना डीपली वो शो को देखते हैं, इतना डीपली मेजर करते हैं, इतना डीपली उसको उसको कैलकुलेट करते हैं कि मतलब ऐसे सवाल मैं कई बार हैरान होता हूँ कि मैं भी नहीं सोच पाता ऐसी चीजें। ऑब्वियसली हजारों लाखों करोड़ों की आबादी है हमारे देश की, और हमारे देश करेक्ट। की करोड़ों की आबादी में करोड़ों लोग हैं, उनके अलग अलग दिमाग हैं, अलग अलग सोच है। तो that happens. ऑलराइट सो तो यहाँ पर हमने जितना एपिसोड्स में देखा गया है, इनफैक्ट अली और जैस्मिन दोनों के फैंस जो है वो आपस में भिड़ भी गए थे इस बात के लिए, क्योंकि जैस्मिन जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रही थी। आप 7 दिन उस घर के अंदर रहे हैं, आपने जैस्मिन के साथ में भी वक्त बिताया है, क्योंकि आप, जैस्मिन, एली और राहुल चारों मोस्ट ऑफ दी एक साथ बैठे हुए नजर आते थे लाइव फीड में भी। तो आपको क्या लगता है कि जैस्मिन जो भी बोल रही थी या जितनी भी चीजें जा रही थी, क्या उनकी नेगेटिव जा रही थी? यार जैस्मीन के साथ मेरा कुछ खास इंटरेक्शन नहीं हुआ। मैंने हमेशा इसके पहले भी कई सारे इंटरव्यूज किए हैं। पता नहीं एक किसी चैनल ने ये लिख दिया कि तोशी ने जैस्मीन को नेगेटिव कहा, तोशी ने जैस्मीन के बारे में ऐसा बोला वैसा बोला। आई नेवर सेड एनीथिंग अबाउट जैस्मीन, आई एम क्लियरिंग इट आउट राइट नाउ कि मैंने जब जब जैस्मीन के लिए सवाल किया गया मैंने सही और सच जवाब दिया, वो ये कि मेरा जैस्मीन से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। हम भले ही एक साथ बैठे होते थे, मगर आई ऑलवेज यूज टू टॉक विद अली और राहुल, आई नेवर यूज टू टॉक विद जैस्मीन। जैस्मीन से एक उतना ही हाय हेलो ही थी घर में कि चाय बना लो, चाय पीनी है, खाना खा लिया, आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, नॉर्मल बातें, ना शो की बात हमने की। हाँ बट ये सवाल बहुत बार आ रहा है मेरी तरफ के जैस्मीन नेगेटिव नजर आई शो पे। तो आई एम श्योर कि जिन लोगों ने जैस्मीन की बातें सुनी होंगी उनको ऐसा लगा होगा। लोगों के लगने का मैं कुछ नहीं कर सकता। बट अगर आप मेरी बात करें तो मेरा कुछ ज्यादा जैस्मीन से इंटरेक्शन हुआ नहीं। एंड मोर ओवर जैस्मीन एंड अली आर इन द रिलेशनशिप। तो हम लोग ज्यादा जब जैस्मीन अली बैठे होते थे तो मैं खास तौर से वहां जाता नहीं था, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि दोनों को टाइम मिला है स्पेंड करने का, बातें करने का, सो लेट देम टॉक। बट जैस्मिन उस घर का हिस्सा रही है बिग बॉस 14 का, तो उनको ज्यादा मालूम होगा घर के बारे में और ज्यादा मालूमात होगी। सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज मेरा इंटरेक्शन ही नहीं हुआ रियली। अगर होता तो मैं डेफिनेटली जरूर बोलता। ऑलराइट सो आप रूबीना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टक्कर तो देखो रूबीना और राहुल के बीच में चल रही है, लेकिन एज कंटेस्टेंट, एज पर्सनालिटी आपको रूबीना कैसी लगी? स्ट्रॉन्ग वुमेन है, स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी है। आई गॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड विद रूबीना। मैं कल ही सोच रहा था ये बात कि यार एक लड़की होकर, मतलब वैसे तो लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं वहां लड़कियां जो हैं वो लड़कों से कंधा मिलाकर चलती हैं, और ये जमाना अलग है। मगर स्टिल वुमेन हैज अ सॉफ्ट हार्ट।
कंपैरेटिवली टू अ मैन, एक आदमी का दिल थोड़ा ज्यादा ऐसा होता है, औरत का थोड़ा सॉफ्ट हार्ट होता है। औरतें ज्यादा इमोशनल भी होती हैं। औरतें किसी ना किसी हद पे थोड़ा, अगर कोई रिलेशन बनाती हैं तो बहुत शिद्दत से बनाती हैं। तो मुझे बहुत कमाल लगी ये चीज रुबीना की कि यार 4 महीने से, 4.5 5 महीने से इनफैक्ट एक भी बार घर घर से बाहर नहीं आई हूँ। और 5 महीने से एकदम अपनी लड़ाई अकेले लड़ रही हैं। इवन दो अभिनव साथ थे काफी सफर तक, काफी लंबे टाइम उनके साथ थे, मगर स्टिल फिर भी एक औरत के लिए इस तरह की सोच जो है वो बहुत काबिल तारीफ है, और बहुत ही स्ट्रांग वुमेन है रुबीना। बट आपके ओपिनियन काफी पॉजिटिव है, लेकिन यहीं पर अगर राहुल की बात की जाए तो राहुल के ओपिनियन इतने पॉजिटिव नहीं है रुबीना को लेके। इनफैक्ट कल के एपिसोड में भी कहीं ना कहीं हमने देखा कि छोटी मोटी नहीं, तकरार जो है आप कंपेयर वो नहीं कर दोनों के सकते, बीच। क्योंकि कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि राहुल उस घर में रह रहा है 4 महीने से। मैं उस घर में कुछ दिनों के लिए गया था। कुछ दिनों में मेरा रुबीना का कोई वन ओवन नहीं हुआ। मेरे और रुबीना के बीच कोई मुद्दा नहीं उठा। मेरे और रुबीना के बीच कोई झगड़ा नहीं उठा। तो मेरा ओपिनियन वही होगा जो मैंने महसूस किया। अगर मैं ज्यादा वक्त गुजारता, अगर रुबीना और मेरे ओपिनियंस क्लैश होते, तो 100% मेरा ओपिनियन कुछ और होता रुबीना के लिए। मगर चूंकि रुबीना ने मेरे साथ कोई ऐसी टास्क या कोई ऐसी बात, कुछ ऐसा कटाक्ष मुझ पे नहीं आया, तो मैंने जो महसूस किया, मैंने बोला कि हाँ वो अपनी फाइट लड़ती है, टास्क करती है, अपनी डिग्निटी को भी बनाती है। हाँ थोड़ी सी, क्योंकि अभी राहुल के जितने भी मैंने आर्गुमेंट सुने रुबीना के साथ, वो ये है कि रुबीना थोड़ी सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है रुबीना को, ये मैं भी मानता हूँ कि थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि वो जो बातें करती हैं और जिन बातों के लिए वो बहस करती हैं, उन बातों को सही साबित करने के लिए वो अपनी बहस को कहीं किसी भी लेवल तक लेके जा सकती है। तो ठीक है, वो बहस उस घर में रह रहे दो लोगों के बीच हो रही है। दो लोग जब एक घर में फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ एक खिताब को जीतने के लिए, तो वो एक दूसरे के साथ मतलब लवी डबी तो नहीं हो सकते ना। दो लोग फाइट कर रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, रिंग में दो फाइटर है। सो दे कांट बी वेरी यू नो मतलब लवी डबी विद ईच अदर। उनकी बातें, उनकी चीजें, ओपिनियन तो डिफरेंसेस होने ही है। अगर मैं घर में होता तो शायद मेरे भी ओपिनियन डिफरेंसेस होते रुबीना के साथ, डेफिनेटली होते, क्योंकि काफी हद तक मैं इनफैक्ट मेरे ज्यादा होते, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर बंदा हूँ। राहुल फिर भी बहुत तरीके से संभाल लेता है चीजों को, तरीके से बात करता है, जवाब तरीके से देता है। तो मैं थोड़ा सा हाइपर ज्यादा हो जाता हूँ। ऑलराइट, सो ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे यहाँ पर। अभिनव शुक्ला, जब आप लोग आए हैं, आप लोगों ने वोट आउट किया है, आपने भले ही निकी तंबोली को वोट किया था, ये भी बताइएगा कि आपने निकी को क्यों वोट किया था बाहर जाने के लिए। प्लस यहाँ पर अभिनव शुक्ला जो है वो जा चुके हैं, और आपको नहीं लगता कि वो टॉप 5 में डिजर्व करते थे? जो उन लोगों के लिए वोट आउट, जिन लोगों ने उनके लिए वोट आउट किया था, उनकी जगह पर कोई और जाता और टॉप 5 में अभिनव शुक्ला होते, क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ना तो अभिनव टॉप 5 में होते होना चाहिए थे, जो कि नहीं है, और ना ही निक्की टॉप 5 में होनी चाहिए थी। मैं इनकी जगह अगर किसी को देखता तो शायद एजाज को देखता। अगर एजाज होता घर में तो मैं एजाज को देखता टॉप 5 में, अभिनव की जगह या निकी की जगह, वट एवर। सो निकी तंबोली को मैंने क्यों नॉमिनेट किया? मुझे लगता है घर में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जो अपनी डिग्निटी और इज्जत के साथ गेम खेलते हैं, अपनी इज्जत को कायम रखते हुए लोगों के दिल में जगह बनाते हैं। अपनी जबान, अपना लहजा, अपने बातचीत का तरीका जो वो पोर्ट्रे करते हैं, क्योंकि आप जैसे होते हो ना, वो आप वैसे ही होते हो। एक लिमिट तक अपने आप को फेक बना सकते हो आप। 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, उसके ऊपर एक धमाका हो ही जाएगा। आप कितना बर्दाश्त कर लोगे, कितना ये कर लोगे। तो एक वो लोग होते हैं कि जो उसे कंट्रोल करना जानते हैं। गुस्सा आ जाए किसी इंसान को और वो कंट्रोल कर ले, तो वो ग्रेटनेस हो गई। और गुस्सा आ गया और वो गुस्से के जज्बात में बह गया, तो वो कमजोर आदमी हो गया। ऐसा मुझे लगता है। तो ये दो तरह के लोग होते हैं, जो अपनी डिग्निटी कायम रख के गेम खेलते हैं और अपने आप को कंट्रोल रखते हैं। क्या बोलना है,
कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये सोच समझ कर नहीं बोलते कि हम टीवी के सामने हैं तो हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारा प्रोमो कटेगा, हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारी फुटेज बनेगी। और एक लोग वो होते हैं जो सिर्फ फुटेज के लिए करते हैं। तो बिग बॉस ने जो सवाल किया था कि योगदान शो के लिए किसका सबसे कम है, तो निकी तंबोली का सबसे कम है, क्योंकि निकी तंबोली ने जो भी कुछ किया है फुटेज के लिए किया है। बट आपको राहुल ने भी ये वाली बात कही थी कि मतलब आपको अभिनव से कम मतलब निकी का कैसे लगा, आपने आपका और राहुल का ये डिस्कशन भी हुआ था इस पॉइंट पर। नहीं, मैंने मेरे मन की बात बोली, क्योंकि अभिनव एटलीस्ट अभिनव को देख के मुझे ये लगता था कि यार एक एक ऐसा बंदा है जो अपनी वाइफ के लिए हमेशा स्टैंड लेता है। कोई भी एक चीज इंसान के दिल में घर कर जाती है ना। एक इंसान में 100 खूबियां हैं, जरूरी नहीं है कि आपको उसकी वो 100 की 100 खूबियां लगे। उस 100 में से एक बात आपको खूबी लग सकती है, बाकी 99 गलतियां लग सकती हैं। आपकी सोच है। तो मेरे दिल में जो अभिनव के लिए रिस्पेक्ट बनी थी वो इस बात को, जैसे मैंने एक जुमला कहा रुबीना के साथ अपनी वाइफ को मिस करते हुए कि मैं इमोशनल हो गया, और वो लोगों के दिल में जगह बना ली उस बात ने। मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे लगा भी नहीं था कि ये कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये तो एक जेन्युइन फीलिंग थी जिसको लोगों ने क्वालिटी बना के दर्शाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का, बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ कि लोगों को ये पसंद आई। मगर वो मेरी जेन्युइन, मेरी दिल की बात थी, ये मेरे अंदर थी जो मैंने शो में कही। तो अभिनव की वो बात मुझे बहुत दिल में घर की है कि हमेशा अपनी वाइफ के लिए खड़ा हुआ है, हमेशा अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया है। होना चाहिए, करना चाहिए। ऐसे भी लोग दुनिया में है कि जो नहीं लेते हैं स्टैंड, तो क्या वो इंसान नहीं है? बट है वो भी इंसान। तो अभिनव की वो बात मुझे लगी, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मैं अभिनव को देख सकता हूँ शो पे। वाह। निकी सो यहाँ यहाँ पर अब पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि आप एक बार, क्योंकि देखिए कुछ चंद घंटे बचे हैं, वोटिंग लाइन्स कल दोपहर 12 बजे तक है, तो राहुल के लिए आप अपनी तरीके से कैसे वोटिंग अपील करना चाहेंगे। एंड सेकंड, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे चैनल के लिए, अगर आप एक गाना गाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यार पिछले 7 दिन से हमारा यही चल रहा है कार्यक्रम कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाकर लोगों से वोट अपील कर रहे हैं। सारे दोस्त लगे हुए हैं, जितनी कोशिश मुझसे हो पा रही है मैं भी कर रहा हूँ। बस यही एक इल्तिजा है आप सभी दर्शकों से कि आप इस कोशिश को कामयाब कर दो। यार बहुत मेहनत की है राहुल ने। मैं सीधी बात करूंगा, दिल से बात करूंगा, कोई चैनल को इंटरव्यू दे रहा हूँ ऐसे नहीं बोलूंगा, जैसे मैं आप लोगों से रूबरू बात कर रहा हूँ ऐसे बात करूंगा कि प्लीज गाइस, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत मेहनत की है उसने यार, मैंने उसको 13 साल में इतनी बार रोते हुए कभी नहीं देखा। तो उसके उसकी मेहनत की, उसके हार्डवर्क की, उसके इमोशंस की, वो डिजर्व करता है। उसकी इज्जत रख लीजिए आप लोग। और आप ही के हाथ में है, जितने ज्यादा वोट कर सकते हैं कल दोपहर 12 बजे तक, प्लीज मेक हिम द विनर ऑफ बिग बॉस 14। एंड आई लव हिम एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड। आई एम श्योर यू गाइस आल्सो लव हिम। मैं देख रहा हूँ सड़कों पे छोटे छोटे बच्चों के हाथों में राहुल के नाम के बोर्ड्स हैं और वो वोट अपील कर रहे हैं। तो ये प्यार देख करना बहुत दिल भर आता है। एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप वोटिंग। एक गाना दोषी प्लीज। एक गाना गा देता हूँ मैं, चलो राहुल के लिए गा देता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
थैंक यू सो मच तोशी, हमसे जुड़ने Thank you. के लिए, बॉलीवुड हेडलाइन से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए बाय बाय। बाय बाय।